ये कहानी है नबी ज़करिया अलैहिस्सलाम की, जो आम नबी नहीं थे बल्कि बनी इसराइल के अजीम नबियों में शुमार होते हैं। एक नबी जिसका सब्र और इबादत की मिसाल आज तक याद की जाती है। बुढ़ापे में अल्लाह ने आपको एक पाक नबी की औलाद अता फरमाई जिसका नाम याहया अलैहिस्सलाम था। मगर बनी इसराइल के नाफरमान लोग आपकी सच्ची दावत को रद्द कर गए। ये तकलीफदेह मंजर भी दुनिया ने देखा जब ज़करिया अलैहिस्सलाम को पकड़कर शहीद कर दिया गया और उनके बेटे याहया अलैहिस्सलाम के साथ भी यही रवैया पेश आया। सदियों बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इंतकाल के मुस्लिम सल्तनतें उभरती और गिरती रहीं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का माबद वक्त के साथ गायब हो गया और उसके नजदीक जदीद दौर में तले मक्किया तामीर हुआ। आखिरी नबी और रसूल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। हजरत ज़करिया, याहया और ईसा अलैहिस्सलाम न सिर्फ खूनी रिश्ते से बल्कि वक्त और मकाम की कुर्बत से भी जुड़े हुए हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी बहुत तवील और भरपूर थी। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और उसे वाहिद रब और खालिक मानने की दावत देते रहे, लेकिन लोग दुरुस्त रास्ते से भटकते रहे। पलट आओ, हक की राह इख्तियार करो और इन बुराइयों से बचो जो तुम्हें हलाक। बनी इसराइल हजरत ज़करिया के दौर में मुख्तलिफ बुरे कामों में मसरूफ रहते थे। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कभी मायूस नहीं हुए बल्कि अपनी कोशिशें जारी रखीं और अल्लाह ने उनकी सब्र और इस्तकामत को पसंद किया। अल्लाह ने उनकी दुआ फौरन कबूल की और उनकी ज़ौजा ने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम याहया अलैहिस्सलाम रखा गया। वो नेक, पाकबाज और सालेह नबी बनने के लिए मुकद्दर थे। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ने आदम, नूह और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कुछ लोगों को सब इंसानों पर मुंतखब किया जो एक दूसरे के बीच में मिलते हैं। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। उस वक्त बनी इसराइल अपने बुरे अखलाक की तरफ लौट आए और एक दूसरे में शरारतें करने लगे। उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दी और ये दावा किया कि अल्लाह सख्त गिर है और उनसे रिस्क रोकता है। ये दावे अल्लाह की सखावत के बरक्स हैं क्योंकि अल्लाह ने उनको नस्ल दर नस्ल बहुत कुछ दिया था। इन इल्जामात ने अल्लाह को गुस्सा दिलाया। वो इतने तकब्बुर वाले थे कि दावा करते थे कि वो अल्लाह से ज्यादा जानते हैं, लेकिन ये रवैया नया नहीं था। इसीलिए नस्ल दर नस्ल नबी और रसूल भेजे जाते रहे ताकि उन्हें सीधे रास्ते पर लाया जा सके, मगर वो बार बार हट जाते। छोटे से छोटे मामलात से लेकर बड़े मसाइल तक वो अल्लाह के पैगामात, निशानियों और अहकामात की नाफरमानी करते रहे। आखिरी दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी आए। उस वक्त उनका रवैया और भी खराब हो गया और उन्होंने नबियों को कत्ल करने तक की कोशिश की। कोई हल तलाश करना होगा। तिलमाक खानदान दमिश्क और यरूशलेम पर हुकूमत करता था। वो मस्जिदुल अक्सा की इज्जत करते और बनी इसराइल के साथ रवादारी रखते। खानदान के बड़े लोग ज्यादा वक्त इबादत खानों में गुजारते और दिन रात बैतुल मुकद्दस में नमाज पढ़ते। उस वक्त बनी इसराइल के पास कोई नबी नहीं था, इसलिए वो अल्लाह से दुआ करते कि उन्हें नबी अता फरमाए। अल्लाह ने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मुंतखब किया। क्या हो गया? उस वक्त माबद में तकरीबन 400 आजाद खादिम इबादत में मसरूफ थे। अगर किसी का बेटा पैदा होता तो वो अल्लाह के हुजूर दुआ करता कि अगर ये बेटा पैदा हुआ तो इसे इबादत में वक्फ कर दूं। इसी तरह लड़कों को माबद के लिए वक्फ किया जाता। ये रिवायत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आ रही थी। उस वक्त बनी इसराइल में इमरान नाम का एक शख्स रहता था। वो अपनी परहेजगारी के लिए मशहूर था और उसका घराना बहुत मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। वो नबी या रसूल नहीं थे, लेकिन उनका खानदान बहुत नेक और बुलंद मकाम वाला था। कुरान में एक सूरा इमरान के नाम से भी है। इमरान की ज़ौजा हना बहुत नेक औरत थीं और उनके कोई औलाद नहीं थी। बुढ़ापे तक पहुंचने के बावजूद उन्होंने अल्लाह से उम्मीद नहीं तोड़ी और सब्र व इबादत में कायम रहीं। एक दिन हना हैरत के साथ देख रही थीं कि एक परिंदा अपने बच्चों को खाना दे रहा है और उनकी देखभाल कर रहा है। ये मंजर उन्हें और ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करने और दुआ करने की तरगीब देता है कि अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी औलाद अता फरमाए, चाहे वो उम्र रसीदा ही क्यों ना हो। तवील बांझपन और बेशुमार दुआओं के बाद अल्लाह ने आखिरकार उनकी दुआ कबूल की और उन्होंने औलाद पैदा की। अपनी खुशी और शुक्रगुजारी के जज्बात से भरपूर हना ने फैसला किया कि अपने पेट की औलाद को अल्लाह की खिदमत और मोहब्बत के लिए वक्फ करें, उम्मीद करते हुए कि अल्लाह ताला उन्हें बेटा अता फरमाए ताकि वो मस्जिदुल अक्सा में खिदमत कर सके। इस काम के लिए खवातीन को इजाजत नहीं थी, ये सिर्फ मर्दों के लिए मखसूस था और वो अपनी जिंदगी मुकम्मल तौर पर मस्जिद में गुजारेंगे और दुनियावी कामों से आजाद होकर इबादत करेंगे। इसलिए हना ने अपने बच्चा को वक्फ करने के इरादे को मजबूत करने के लिए सोचा कि बच्चा बेटा होना चाहिए। लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उनकी हैरत का क्या कहना, क्योंकि बच्चा एक बेटी थी। वो कैसे इस किरदार को निभा सकती थी जो सिर्फ मुअज़्ज़ज़ मर्दों के लिए मखसूस था? वो किस तरह इस जगह पर जा सकती थी जो मर्दों का खुसूसी हक थी? हना दुखी और मायूस हुई, लेकिन बच्चा पैदा करने के बाद उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने एक बेटी को जन्म दिया। दिल में वो चाहती थीं कि अल्लाह पर भरोसा रखें कि बेटी होने के बावजूद उनकी ख्वाहिश के बच्चा अल्लाह की खिदमत में वक्फ हो पूरी हो सकती है। इसलिए उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उनकी औलाद की हिफाजत फरमाए। उन्होंने बेटी का नाम मरियम रखा और उसे और उसकी नस्ल को अल्लाह की हिफाजत में सुपुर्द किया। कुरान में मरियम का मतलब है अल्लाह के लिए वक्फ करने वाली। अल्लाह ने मरियम की शिकायत के जवाब में फरमाया कि अल्लाह बेहतर जानता है कि उन्होंने किसको जन्म दिया। मर्द और औरत बराबर नहीं। इससे यह जाहिर हुआ कि अल्लाह की दी हुई बेटी बेटे से बेहतर थी। वो बेटी थी जो दुनिया की बेहतरीन खवातीन में से थी।
उस वक्त हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम नबी थे। वो हना की बहन आशिया के शौहर थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम तौराती कानून की रोशनी को रोशन रखते और इबादत और तबलीग में मशगूल रहते। वो नज्जारी करते और सादा जिंदगी गुजारते और उनके माली हालात महदूद थे। उनकी और उनकी बीवी की जिंदगी परहेजगारी और नेकी की अलामत थी। उनके अक्सर रिश्तेदार सच्चे ईमान से खाली थे और बुराई की तरफ माइल थे। हम तेरी पूजा करते हैं ए अजीम रब, हमें अंधेरों से बचा और अपनी वो रास्ते से भटक रहे थे और हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम इस हाल से बहुत फिक्रमंद थे। उन्हें कोई औलाद नहीं थी और मस्जिद की जिम्मेदारी संभालने के लिए कोई मौजूद शख्स नहीं था। हना की बेटी मरियम अलैहिस्सलाम के पैदा होने के फौरन बाद या कुछ रिवायात के मुताबिक उससे पहले उनके वालिद इमरान का इंतकाल हो गया। इससे बनी इसराइल में मरियम की सरपरस्ती पर इख्तलाफ पैदा हो गया। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम उनके सरपरस्त बनने के लिए बेहतरीन इंतखाब थे, क्योंकि वो शादी के लिहाज से उनके मामू थे और नबी होने की वजह से उनकी अखलाकियात और परहेजगारी बेमिसाल थी। लेकिन बनी इसराइल अपनी बहसियत मिजाज की वजह से इस इंतखाब पर इख्तलाफ करने लगे, क्योंकि वो इमरान की बेटी को उठाने का एजाज चाहते थे। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम खामोश रहे और नेक रवैया बरकरार रखा। आखिरकार लोगों ने फैसला किया कि मामला हल करने के लिए कुरान अंदाजी की जाए। तमाम उम्मीदवार अपने नाम पेंसिल या लकड़ी के औजार पर लिखकर एक बर्तन में डालें। एक बच्चा बेतरतीब एक पेंसिल उठाएगा। जो पेंसिल मुंतखब हुई उस पर हजरत जकरिया का नाम था। कुछ लोग नतीजा से नाखुश हुए और कूरा दोबारा करने का कहा। वक्त आ गया है। इस बार दावा करने वालों ने तमाम पेंसिलें दरिया में डाल दी। वो पेंसिल जो पानी के बहाव के खिलाफ तैरेगी उसे सरपरस्ती का हक मिलेगा। एक बार फिर वो पेंसिल हजरत जकरिया की जीत गई। फिर भी जिद्दी और बहसियत मिजाज बनी इसराइल ने तीसरी बार कुरान अंदाजी का मुतालबा किया। इस बार फैसला किया गया कि जो पेंसिल पानी के बहाव के साथ तैरेगी वो जीतेगी। एक बार फिर सिर्फ हजरत जकरिया की पेंसिल बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। पानी के बहाव के साथ तैर रही थी, जबकि दीगर पेंसिलें ऊपर की तरफ बह रही थीं। ये अल्लाह की कुदरत का मुशाहिदा था। अल्लाह फरमाता है कि तुम उनके साथ नहीं थे जब उन्होंने कुरा डाला कि मरियम की सरपरस्ती कौन करेगा, और ना तुम उनके झगड़ों में मौजूद थे। इस तरह बनी इसराइल को यह मानना पड़ा कि हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बेमिसाल हैं और वो मरियम अलैहिस्सलाम की सरपरस्ती के मुस्तहिक थे। मरियम एक नेक औरत के तौर पर परवान चढ़ी। बचपन से ही वो इबादत में मशगूल रहती। लोगों से अलग एक मखसूस कमरा जिसे खास तौर पर उसके लिए बनाया गया था में रहती। वहां वो तन्हा इबादत करती और मस्जिद की देखभाल करती। दिन और रात अपनी इबादत में मसरूफ रहती, यहां तक कि वो बनी इसराइल के बच्चों के लिए एक मिसाल बन गई। अल्लाह ने उसे खास मोजज़ाती बरकतें भी अता फरमाई। जब भी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम अपनी सरपरस्ती में मरियम को देखते, वो हमेशा अपने इर्द गिर्द बहुत सारा खाना देखते। ये खाना वो नहीं लाए थे, तो ये उनके कमरे में कैसे पहुंच गया? हैरत की बात यह थी कि फल मौसमी नहीं थे, लेकिन वो ताज़ा थे। मरियम ने कहा, यह सब अल्लाह की तरफ से है। यकीनन अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब किताब रिस्क देता है। इस नेक लड़की ने हजरत जकरिया के दिल में एक शानदार ख्याल पैदा किया। क्या वो भी अल्लाह से दुआ न करें कि वो अपनी बुढ़ापे में औलाद अता फरमाए, चाहे उनकी बीवी उम्र रसीदा हो? हजरत जकरिया रात के वक्त छुपकर अल्लाह से दुआ करते ताकि कोई सुन न सके। वो कहते, ऐ मेरे रब, मेरे हड्डियां ज़ईफ हो चुकी हैं और बाल सफ़ेद हो गए हैं, लेकिन मैंने तेरी दुआ से कभी मायूस नहीं हुआ। ऐ मेरे रब, और मैं अपनी औलाद के बैक अपने रिश्तेदारों से खौफजदा हूं, क्योंकि मेरी बीवी बांझ है। तू मुझे अपने पास से ऐसा बेटा अता फरमा जो मीरास में मेरे और याकूब की नेमतों का वारिस हो और जिससे तू राजी हो। जल्द ही अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। उनकी बीवी की बांझपन का खात्मा हुआ और उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी गई जो नबी भी बनेगा। इस बेटे का नाम अल्लाह ने खुद रखा, जो इंसानियत की तारीख में पहले कभी ना था। अल्लाह ने उनकी दुआ का जवाब दिया और उसे याह्या का नाम अता किया। फरिश्तों ने इसे नमाज में खड़ा देखते हुए खुशखबरी दी, बेशक रब तुम्हें याह्या की खुशखबरी देता है जो अल्लाह का कलाम और नेकों में से नबी होगा। जब अल्लाह ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी दी तो वो यकीन न कर सके कि इस उम्र में और ऐसी हालत में उन्हें औलाद होगी। इसलिए वो ताज्जुब से कहने लगे, ऐ मेरे रब, मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं, फिर कैसे मेरा बेटा होगा? कहा जाता है कि इस वक्त हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्र 70 साल थी। फरिश्ते ने कहा, ऐसा ही होगा। अल्लाह फरमाता है, ये मेरे लिए आसान है। बेशक मैंने तुम्हें पैदा किया हालांकि तुम कुछ भी ना थे। इसका मतलब यह था कि अल्लाह के लिए ये सब आसान है। उसने तुम्हें पैदा किया जब तुम वजूद में भी नहीं थे, तो फिर वो क्यों नहीं कर सकता कि तुम्हें उम्र रसीदा होने के बावजूद कुछ अता करे? हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे लिए एक निशानी बना। अल्लाह ने फरमाया, तेरी निशानी यह है कि 3 दिन तक तुम लोगों से बात नहीं कर सकोगे, सिर्फ इशारे के जरिए, और अपने रब को बहुत याद रखो और सुबह शाम उसकी तारीफ में जिक्र करो। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक तवील कहानी रखती है। वो अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और उसके वाहिद रब और खालिक के तौर पर पहचानने की तलकीन करते रहे। इन सालों के दौरान भी लोग सही रास्ते से भटकते रहे और बनी इसराइल मुख्तलिफ बुरे आमाल में मसरूफ रहते, मगर हजरत जकरिया कभी हिम्मत नहीं हारी। वो अपने काम में साबित कदम रहे और अल्लाह ने उनकी इस्तकामत को पसंद फरमाया। यहां तक कि उनकी दुआ के मुताबिक जल्द ही उन्हें औलाद नसीब हुई।
अल्लाह के वादे के मुताबिक उनकी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया और उसे यहया अलैहिस्सलाम का नाम दिया गया। ये बेटा मुअज़्ज़ज़, पाकबाज और नेक लोगों में से एक नबी बनने के लिए मुकर्रर था। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उस वक्त मुतमईन हुए जब उनका बेटा बड़ा हुआ और नेक तर्ज जिंदगी की अलामत बन गया। यहया अलैहिस्सलाम को हिकमत, इताअत और ज़ुहद की बरकतें अता हुईं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी बुढ़ापे में भी अल्लाह के दीन की तबलीग जारी रखी।